चुपचाप नहीं बैठेंगे, कह रही है बीजेपी। देश को नीचा दिखाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहा। प्रधानमंत्री के बयानों की वे एक लिस्ट जारी कर देते हैं। इस पूरी खींचतान के बीच पार्लियामेंट का चौथा दिन भी, बजट सेशन का जो दूसरा हिस्सा है उसका चौथा दिन भी आज हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब जनता सोच रही होगी राहुल गांधी की माफी मांगने या ना मांगने से इतना क्या हमारे जो काम है, जनता के काम है, जिसके लिए पार्लियामेंट का जो काम होना चाहिए, लेजिस्लेटिव बिजनेस है, वो कब तक इस तरीके से रुका रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो माफी वर्सेस जेपीसी की जो लड़ाई है उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कैलाश सोनी साहब जुड़ रहे हैं, सांसद है भारतीय जनता पार्टी के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ डॉक्टर अंशुल अभिजीत जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। विनोद शर्मा जी जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ नंद गोपाल गुर्जर जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कैलाश जी, राहुल गांधी ने सीधा सीधा कह दिया है कि देखिए, आपको मेरी बातों से इतनी मुश्किल हो रही थी, आपको लग रहा है कि देश के विरोध में है, तो आप पार्लियामेंट में मेरा नाम लिया गया, हर रोज मेरा नाम लिया गया, तो मुझे अपनी बात को रखने तो दीजिए। तो कल क्या बीजेपी रखने देगी उनको अपनी बात? कब नहीं रखने दिया? उन्हें आंख मारने की छूट दी गई इस पार्लियामेंट में, उन्हें कब बोलने नहीं दिया। उनकी उपस्थिति कितनी है, कब कौन से माने जनता के सरोकारों पे उनका क्या भर्सन है, पूरा देश जानता है जी। और ये इतनी विशेष गंभीरता है, पता नहीं उनका कौन सलाहकार है कि दुनिया में जाकर के हमारे इतने प्रतिष्ठित लोकतंत्र के संदर्भ में और जिस तरह की बात की गई है, ये कोई नागरिक भी टॉलरेट नहीं करेगा। और इसके लिए कोई आदमी छोटा नहीं होता। यदि कोई भूल हो गई है तो उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो वो तो हंगामे से पहले हो पाएगा ना सर? मतलब अगर कल मान लीजिए राहुल गांधी संसद में आते हैं और वो कहते हैं कि भाई मेरी वजह से इतना हंगामा हो रहा है, मुझे बोलने दीजिए लोकसभा में, बराबर तो बीजेपी कह रही है पहले बात करना चाहिए। भी उनकी बात हुई है हाँ। लोकसभा अध्यक्ष जी से, जो अभी टीवी पे देखा है कि अभी लोकसभा अध्यक्ष जी के पास भी गए थे जी। तो कल क्या होता है पार्लियामेंट में, बोलने के लिए तो है ही पार्लियामेंट। सर, कल क्या होगा वो तो आज रात को तय हो जाएगा ना, तो आप लोग क्या तय करेंगे आज? मूल विषय यही है कि आदमी रियलाइज करे, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। तो रियलाइज हुआ है क्या अंशुल जी? कितनी शानदार परंपरा नहीं, तो पहले तो प्रधानमंत्री जी रियलाइज करें ना कि वो विदेश में जाके क्या क्या कह चुके हैं, या ये कह चुके हैं कि पहले गंदगी थी, हम अब गंदगी साफ करने आए हैं। वो तो आवाम पे भी उन्होंने एक तरह से प्रहार किया कि यहाँ पर कितने बदनसीब के यहाँ के लोग, कि उन्होंने कोई पाप किया होगा यहाँ जो पैदाइश हुई। तो हर तरह से जमहूरियत की सबसे पहले जो एक तरह से जो प्रहार हुआ है, विपक्ष कहीं आसमान से टपका नहीं, वो तो यहाँ पर ये जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है उससे उभर के आया है। तो अगर आप विपक्ष पे प्रहार करेंगे, बार बार विपक्ष को बदनाम करेंगे और वो भी बाहर विदेशी जमीन में, तो फिर मांगी तो उनको मारनी चाहिए ना। क्या तो कांग्रेस थोड़ी उसी तरीके से उनको जवाब देना शुरू कर देगी कि अगर वो करेंगे तो हम भी करेंगे? भाई, राहुल गांधी, किरेन रिजिजू आज कह रहे थे पूरे देश में सबसे ज्यादा बोलते हैं, पूरी भारत जोड़ो यात्रा में घूमे, सब जगह गए, लोगों से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी, मीडिया ने उन्हें पूरा दिखाया, अभी भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो बात तो वो कर पा रहे हैं, तो उन्हें कहां रोका जा रहा है, ऐसा वो पूछ रहे हैं। नहीं, संसदीय प्रणाली एक चीज होती है, वहां पर बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वहां पर बातचीत होती है, वो तो आपने खत्म कर दिया ना, एक तरह से ध्वस्त हो चुका। तो यहाँ पर एक हमारे क्या प्रजातंत्र के क्या स्तंभ होते हैं? एक कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका तो आतंक है ही, ईडी सब जगह घूम रहा है। एक न्यायपालिका होती है, आप कहिए जो केस हैं वो न्यायपालिका में जाएं, तो और जो संस्थाएं होती हैं उनको खत्म कर दीजिए। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जो लेजिस्लेचर है, उसको खत्म कर दीजिए, वहां कर बहस नहीं होने देंगे। तो ये तो प्राथमिकता तो वहां लेजिस्लेचर की होती है ना, संसद की होती है। विनोद जी, ये सारा जो पूरा हंगामा चल रहा है ना, ये प्रजातंत्र के नाम पर चल रहा है कि वो भी कह रहे हैं प्रजातंत्र को, देश की डेमोक्रेसी को उन्होंने गाली दे दी बाहर जाकर। कांग्रेस कह रही है मोदी जी वैसी नीचा दिखाते रहते हैं। ये प्रजा को फर्क पड़ रहा है क्या? प्रजा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि राहुल गांधी माफी मांगे या ना मांगे, और सरकार या राहुल, उन्हें प्रजा को भी ऐसा लगता है कि बड़ा अपमान कर दिया राहुल गांधी ने विदेश में जाके? हमारे देश की बदकिस्मती है और हमारे लोकतंत्र की बदकिस्मती ये है कि मुद्दे यहाँ पर सरकार और मीडिया मिलकर बना देते हैं, सेक्शन ऑफ द मीडिया, और उसको बार बार दोहराते हैं और अंततोगत्वा वो मुद्दा बन जाता है। बदकिस्मती ये भी है कि इसके चलते हमारी जो पार्लिमानी प्रणाली है उसको गहरा आघात पहुंचता है। अगर आपको मैं याद दिला दूं कि 2003 में फाइनेंस बिल बिना डिबेट के पास हुआ, 13 में बिना डिबेट के पास हुआ, 18 में बिना डिबेट के पास हुआ। जो जनता का पैसा जिस पे
मोहर लगानी है पार्लियामेंट के हमारे चुने हुए नुमाइंदों को, वही नहीं लगाते। अपना मन बना के उस पर ध्यान देकर उस पर सरकार को जो पैसा खर्चने के लिए वो स्वीकृति देते हैं। तो जब फाइनेंस बिल इस तरह से पास हो रहा है पार्लियामेंट में, तो हमारे दोस्त की क्या जरूरत है वहां बैठने की? हमको इनको इलेक्ट करने की क्या जरूरत है? और मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूँ जी। तो जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ऐसी कठिन स्थिति में कोई रास्ता निकालना चाहिए, और उस रास्ता निकालने के कौन मुख्य जो पीपल हो सकते हैं जो कर सकते हैं, वो जिम्मेदारी और सरकार कौन है? नहीं, एक तो चेयर दोनों हाउसेज की जी, और एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। देखिए, मैंने देखा है अपनी आंखों से इसी पार्लियामेंट में, जब हमारे मित्र अरुण जेटली जिंदा थे और वो लीडर ऑफ द राज्यसभा थे, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राज्यसभा थे, और जब वो प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह है, उन पे एक आरोप लगा था, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ, कि वो देश के खिलाफ साजिश कर रहे थे किसी एक डिनर पार्टी में बैठकर, और उसका कितनी खूबसूरती से रास्ता निकाला गया था। विपक्ष भी मान गया था। अगर आज का बीजेपी अगर तब की विपक्ष होती तो कभी नहीं मानती, लेकिन तब का विपक्ष भी मान गया और उसको मनाने में कामयाब हुए अरुण जेटली। मैं समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशनल मेमोरी ऑफ पार्लियामेंट को जरा उसके पन्ने पढ़े जाएं और उसके चलते कोई उपाय निकाला जाए भाई इसमें से। तो क्राइसिस मैनेजर कोई बीजेपी के पास अच्छा नहीं है आनंद किशोर जी, या फिर ये मान के चला जाए कि ये तो बड़ी सोची समझी एक स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है? प्रधानमंत्री जी ने संडे को ही, जब वो कर्नाटका में थे, उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनके ऊपर आरोप लगा दिया था, हमला कर दिया था, जवाब दे दिया था। सबको लग रहा था कि बीजेपी की लाइन तय हो गई, या कल से यही बात सब करेंगे, और वो हुआ भी ऐसा। तो ये क्या एक क्राइसिस मैनेजर की कमी है या ये स्ट्रैटेजी है? सबसे पहले तो अंकुर जी मैं कहूँगा कि आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के सामने एनडीटीवी एक डिबेट कर रहा है, और उस विषय पर डिबेट कर रहा है जिस विषय के लिए इस मंदिर की स्थापना की गई, और इस मंदिर के द्वारा ही पूरे देश को गवर्न और चलाया जाता है, कमांड दी जाती है, और उसके लिए एनडीटीवी और आप बधाई के पात्र हैं। अभी जैसे माननीय शर्मा साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, एडिटर हैं, उन्होंने अभी जो अपनी चर्चा में ये जिक्र किया है कि यूपी के टाइम से ये लग रहा है कि कंपटीशन है, कि कोई भी किसी भी विषय पे यदि विरोध करना है तो लोकसभा को, और लोकसभा में बजट पर अपनी चर्चा करके और उन मुद्दों को उठाया जाए जिन मुद्दों के लिए आप उनको लोकसभा को हर्डल कर रहे हैं या लोकसभा को नहीं चलने दे रहे हैं। इसी बजट सेशन में आप देख लीजिएगा, फर्स्ट टाइम में जेपीसी का इशू था, फर्स्ट जो भी बजट सेशन में, लेकिन जेपीसी के इशू के लिए कांग्रेस भी चाहती, अपने फैक्ट लेके पार्लियामेंट में जाती और मजबूर करती सरकार को कि जेपीसी बने, और उन फैक्ट के माध्यम से चाहे कोई भी इशू हो, अडानी जी का है कोई भी इशू हो, आप लोग चर्चा तो होनी चाहिए ना। सरकार चर्चा के लिए तो तैयार ही नहीं है। सरकार चर्चा के लिए नहीं मना कर रही है, वो जेपीसी पे अड़े हुए हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा ही अभी भी आप ये देख लीजिए, एक नया इशू सत्ता पक्ष ने भी उठा लिया है, क्योंकि ये सत्ता पक्ष, एक सेकंड में कहना चाहूंगा, सत्ता पक्ष को अब एक मुद्दा मिल गया है राहुल जी पे। तो अब वो तो यही मुद्दा मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। सोनी साहब, ये जो मुद्दा उठा है राहुल गांधी के ऊपर, जो पूरी बातचीत उठाई गई है, क्या लोग कह रहे हैं कि ये सत्ता को पता था कि पहले वाला जो सेशन था बजट का, जो पहला हाफ था, वो विपक्ष हावी रहा, जेपीसी के मुद्दे पर उन्होंने नहीं चलने दिया, तो अब आपने खेल बदल दिया है, सत्ता पक्ष ने इस बार पार्लियामेंट को अपना हॉस्टेज बना लिया है, वो इस बार सत्ता नहीं चलने दे रहे हैं, और उनको मुद्दा मिल गया राहुल गांधी। तो जेपीसी से, बाकी मुद्दों से बचने के लिए सरकार को राहुल गांधी की आड़ लेनी पड़ रही है। देखिए, टोटल बीजेपी का जो रोल है इंडियन हिस्ट्री में, हम इतने गैर जिम्मेदार नहीं हैं कि कोई भी गैर जिम्मेदार कोई भी जो इशू नहीं है उसको मुद्दा बना करके पार्लियामेंट का वक्त खराब करे। लेकिन जिस तरह की हरकत शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी लीडर ने यहाँ विदेश में जाकर के हमारी डेमोक्रेसी के ऊपर थूका हो, इस तरह से आरोप लगाए हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। पर आपको नहीं लगता कि जो बात पूरी आप बीजेपी कर रही है, वो भी बयान आधा सुन के आक्रामक है बीजेपी? देखिए, उनने जो बात कही है, पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, वो जनता इसका जवाब देगी।
अब हमारे यहाँ की डेमोक्रेसी वो नहीं रह गई, हमारी डेमोक्रेसी जवान नहीं प्रौढ़ हो गई है। 75 साल से हम वोट डाल रहे हैं। ये मिथक लोगों को अपने दिमाग से, बुद्धिजीवियों को और लोगों को निकाल देना चाहिए। जनता हमसे एडवांस है। हाँ। एक एक आपके एटीट्यूड का मूल्यांकन जनता करती है तो इस और जनता निर्णय देगी। जी विनोद जी, आप मुस्कुरा रहे थे जब वो बात कह रहे थे, तो ये जो जवान हमारी डेमोक्रेसी हो गई है, उस जवान डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट का रोल क्या कम हो गया है? क्योंकि पार्लियामेंट तो अपना काम पूरा कर नहीं पा रही। पार्लियामेंट तो निरंतर अपना रोल कम कर रही है। हाँ। जब एक मुद्दे पे जो कि राजनीतिक मुद्दा है उस पे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर ठीक है, पार्लियामेंट अपनी जेपीसी नहीं बिठाना चाहती, तो किसकी स्ट्रेंथ कम कर रही है? पार्लियामेंट अपनी कर रही है ना। जब पार्लियामेंट के पास इंस्ट्रूमेंटैलिटीज हैं और यही इंस्ट्रूमेंटैलिटीज पहले बीजेपी ने डिमांड की। देखिए यूपीए की सरकार के समय 2GB दिया और पार्लियामेंट वो सुप्रीम कोर्ट की प्रोब भी हुई, दोनों चीजें हुई ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया कम से कम अपने ही रुआब की जरा ध्यान रखो। सरकार जो है वो पार्लियामेंट का क्रीचर है। अगर पार्लियामेंट दिशाविहीन लगती है तो फिर सरकार के बारे में लोग क्या कहेंगे? और दूसरी बात विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी सरकार को शुड कम अक्रॉस एज बीइंग अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। हाँ। जो इस केस में नहीं हो रहा। जवाबदेही तो पार्लियामेंट को है। पार्लियामेंट के प्रति सरकार ये अकाउंटेबल नहीं लग रही है। हाँ। कम से कम अडानी के मुद्दे पर लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अंशुल, ये बताइए कि ये जो राजनीतिक अखाड़ा बन गया, अब बीजेपी पर तो आप आरोप लगा देते हैं, इससे पहले कि अगर ये सेशन इसका फर्स्ट हाफ देख लें, उसके पहले के हाफ देख लें, तो बात ये होती है कि विपक्ष भी सिर्फ यही कोशिश करता है कि आइए हंगामा मचाइए, अपनी बात रखिए और बाहर आ जाइए, आप ही वॉकआउट कर जाएंगे। तो क्या सिर्फ पार्लियामेंट अब राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है? पार्लियामेंट का काम सिर्फ राजनीतिक पॉलिटिकल स्कोरिंग हो गया है? नहीं, तो आप पार्लियामेंट को सियासत से तो हटा नहीं सकते। तो सियासी जो मुद्दे हैं वो तो पार्लियामेंट में आएंगे ही। तो फिर लेकिन इलेक्शन में आवाम क्या के भी होगा? मुद्दे नहीं, तो आवाम के भी मुद्दे आएंगे। अगर हम बेरोजगारी की बात करते हैं, निजता के हनन की बात करते हैं, पेगासिस की बात करते हैं, कृषि कानून की बात करते हैं, तो हमें बात करने नहीं दिया जाता, हस्तक्षेप होता है, माइक ऑफ किया जाता है। देखिए पार्लियामेंट सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, बहस तो यही होगी ना। और अगर आप न्यायपालिका में जाना चाहते हैं, तो कहीं और जाना चाहते हैं, तो वहां बहस हो नहीं सकती। तो फिर संसदीय प्रणाली है क्यों? इसको खत्म करिए। पर अगर आप ये सवाल तो उठेगा ना कि सरकार क्यों मुद्दों पर बहस कराने से बच रही है? आपको जेपीसी करानी नहीं करानी, पर पहले बहस तो शुरू कराइए, बात तो सुनिए, ऑन रिकॉर्ड चीजों को तो आने दीजिए। देखिए कौन से मामले पे सरकार बहस से बची है। हाँ। लेकिन यहाँ तो किसी चीज पे विश्वास नहीं है। मुश्किल यही हो गई है कि जो अंग है डेमोक्रेसी के, उसमें से किस इंस्टीट्यूशन पे कांग्रेस को भरोसा है। सारे मसलों पे अभी सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, पेगासस का मामला हो चाहे आपका रफाल का मामला हो, सब पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हमें कोई विश्वास नहीं। हमें इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं। हमारी सरकार बनती है तो सब ठीक है, सुप्रीम और कोर्ट ने नहीं तो फैसला फिर बोले ये पेगासस मशीनें खराब है। ये डेमोक्रेसी के हित में ठीक नहीं है। मैं वंदना किशोर जाने से पहले अंशुल आपसे एक रिस्पॉन्स देना चाहता हूं। जो कह रहे हैं कि आप किसी पर तो आपको विश्वास है नहीं, सब पे आप सवाल उठाते रहते हैं। इलेक्शन कमीशन पे भी आप कहते हैं कि देखिए वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहा। अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट का उस पर एक बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट भी आ गया है। हर इंस्टीट्यूशन पे आप सवाल उठाते हैं, ऐसा आप पे आरोप लगता है? नहीं, ये तर्क सरकार का ये है कि जो भी समस्या है आप कोर्ट जाइए। मतलब सरकार ने एक स्वीकार कर लिया एक तरफ से कि और संस्थाएं रिडंडेंट हो गई हैं। तो सरकार ने तो ये खुद कहा है कि सर बात पे ये क्यों नहीं जाते कि आप न्यायपालिका में जाइए। दूसरी बात, हाँ, हमारी जो जमहूरियत है अगर उसमें खतरा है, यहाँ संस्थान को हथियार में बना दिया है, तो हम इसकी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ समझौते हुए हैं। आप अडानी का नाम क्यों नहीं लेना चाहते पार्लियामेंट में? क्या साठगांठ है, क्या तालमेल है? क्यों नहीं उनका नाम, क्यों हमारे स्पीचेस एक्सपंज हो रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जो मनाए यहाँ पर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर संसद में आप कुछ नहीं कहते, हम आपका स्पीचेस मिटा देंगे। जी, पर क्या राहुल गांधी को टारगेट करके या राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह का बवाल हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़े पॉलिटिकल फायदा है? 2024 में राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी टिकट पर होंगे, तो बीजेपी ने 2 चुनाव में देख लिया उनको फायदा होता है, तो वो राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं, चलते रहने दीजिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चुनावी साल है तो राजनीतिक जो भी एजेंडाज हैं वो तो प्रायोरिटी पे होंगे। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इसमें G20 की मीटिंग्स भी है और देश की जो एक साख है इस समय
ये कहा जाता है विश्व पटल पे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ देश की जनता है, तो उनको ऐसा कोई डिसीजन लेना चाहिए कि जैसा मैसेज बराबर के पड़ोसी देशों में ऐसा मैसेज है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, तो जो परिपाटी यूपीए के टाइम से चली आ रही है उसको खत्म करके एक नई गाइडलाइन जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं उनको डायरेक्शन दी जाए। सोनी जी, क्योंकि ये सवाल तो वैसे तो अक्सर ऑपोजिशन से पूछा जाता है, कल पार्लियामेंट चलने देंगे क्या? मैं आपसे पूछ लेता हूँ अंत में कि पार्लियामेंट कल चलने देंगे क्या? बहुत बुनियादी बात शर्मा जी ने कही है। हाँ। आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि ये सबका विषय है, ये पार्लियामेंट सबकी है, हाँ। जन सरोकारों के लिए है, और पार्लियामेंट के जो अपने दायित्व हैं, हाँ। यदि उनका निर्वहन पार्लियामेंट नहीं करेगी तो धीरे धीरे इस देश से इसकी मान्यता कम होगी, हम अपनी प्रतिष्ठा स्वतः कम करेंगे। तो कोई ना कोई हल सारे मूर्धन्य नेतृत्व को इसको विचार करना चाहिए। हाँ। हम अपने अपने ढंग से अपने कलर के साथ चलें, लेकिन मेन मोटिव जो है, जी जो नेशनल इश्यूज हैं, जी जो हमारी परिपाटी है, जो डेमोक्रेटिक जी। मर्यादाएं हैं, जी, उनको अपन को कायम रखने का प्रयास सबको करना बहुत जरूरी बात है। लेकिन ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पार्टी के कुलीग्स भी सुन रहे होंगे कि बड़ी जरूरी बातें हैं कि किसी ना किसी को। विनोद जी, समय बिल्कुल खत्म हो गया, 10 सेकंड में अंत में आपसे चाहता हूं, बस ये मुझे बता दीजिए, इतना एक्सपीरियंस आपको हो गया है देखते हुए पार्लियामेंट को, उम्मीद है आपको कल राहुल गांधी बोल पाएंगे, पार्लियामेंट चल पाएगी? One should never wager on what's going to happen in Parliament tomorrow. कभी भी उस पे कोई शर्त मत लगाओ, क्योंकि बहुत बार हमने ऐसे होते हुए देखा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एक निर्णय होता है लेकिन वो निर्णय कार्यान्वित नहीं हो पाता सदन में। तो ये, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो चेयर्स हैं दोनों, उनको कोशिश करनी चाहिए कि विपक्ष के साथ अपना विश्वास बनाए। देखिए, ये बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, मिलके आना पड़ेगा। देखिए, लोकतंत्र जो है ना शहनाई की तरह है जी। दो ही सुर का ये खेल सारा है, विपक्ष और प्रतिपक्ष, और उसके बिना शहनाई नहीं बच सकती। तो दोनों हाथ से ताली बजेगी, दोनों को थोड़ा थोड़ा कदम चलने पड़ेंगे। समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।